Hello student, welcome once again. So finally this is the last topic of our second chapter, that is presentation of data. आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि ये चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतने सारे कंसेप्ट हमने स्टडी किए, कितने डायग्राम, ये बार डायग्राम, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, फिर उसमें भी परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, देन 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल. So this lecture is a sign of relief for all of you. This is the last lecture of this chapter. Now let me start with the second portion of 2-dimensional diagram, that is pie diagram. पाई डायग्राम यूजुअली कब हम यूज़ करते हैं, दैट इज जब यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड सब डेटा होते हैं. दिस इज हम एग्जांपल में देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा. अब पाई चार्ट में इट इज़ अ 2 डायमेंशनल, वो आपको दिखने में सर्कल जैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें क्योंकि सर्कल में हम उसके एरिया के टर्म में हम डेटा को एक्सप्रेस करते थे, लेकिन इसमें हम जो सर्कल का जो एरिया होता है वो डिग्री के टर्म में, दैट इज टोटल 360 डिग्री के टर्म में हम जो भी हमारा टोटल वॉल्यूम होगा डेटा का उसको हम पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको एंगल, जितने भी उसके एंगल्स के रिस्पेक्टिव में हम उसका पोर्शन निकालेंगे, जो भी हमारी कैटेगरीज होगी उसके हिसाब से हम उसको एंगल्स को मेजर करके, हमारे सब डेटा को एंगल्स के टर्म में मेजर करके देन उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. You will get a more clear picture of this after understanding with the diagram, with the example and respective diagram of course. In a ledger of a company, the liabilities in the final balance sheet are as under. Present the data by a pie diagram. अभी यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है किसी भी कंपनी का, लाइबिलिटीज. ये आपने अकाउंट्स में आप पढ़ रहे होंगे अभी 11th क्लास के स्टार्टिंग में. काफ़ी बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से है, अच्छे कंसेप्ट. तो वो आपको बड़े बड़े अकाउंट्स नहीं बनाना है होपफुली. यहाँ पर उनको डेटा दिया हुआ है लाइबिलिटी का, उसमें शेयर कैपिटल है, डिपॉजिट, लोन, करंट लाइबिलिटी, तो टोटल अलग अलग. ये अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोटिस दैट यहाँ पे भी जो डेटा है हमारा वो काफ़ी लार्ज डेटा है. अब उस लार्ज डेटा को कैसे हम सिंपल छोटे से छोटे टर्म में एक्सप्रेस करके अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे वो हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं. द मेजर ऑफ एंगल इन डिग्रीज फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर. अभी यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू टू फोकस इट विथ मोर अटेंशन. यहाँ पे देखिए टोटल लाइबिलिटीज हमारा दिया हुआ है 12 लाख. 12 लाख को हम देखेंगे कि वो जो 28 लाख हमारा जो टोटल का कितना परसेंट है उसको डिग्री के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है. दिस इज द मेथड. 12 लाख डिवाइडेड बाय 28,80,000 इंटू 360 डिग्री. तो हमें जो हमारा टोटल नंबर आएगा वो डिग्री के टर्म में आएगा, यानी हमारा एक एंगल का हमको मेजरमेंट मिलेगा. कि अभी जैसे शेयर कैपिटल का देखें तो वो 150 डिग्री होगा हमारा 360 डिग्री में से, यानी 360 डिग्री में से हमने 150 डिग्री का एंगल मेजर कर लिया, तो हमारा अमाउंट अब कितना बचा, 210 डिग्री. सिमिलरली डिपॉजिट्स का हमको डेटा दिया हुआ है, दैट इज 8 लाख. तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 28,80,000 इंटू 360 डिग्री, दैट विल कम अराउंड 100 डिग्री. अब नेक्स्ट सिमिलरली अलग जितने भी हमारे डेटा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. अब लोन का 4 लाख डिवाइडेड बाय द टोटल 28,80,000 इंटू 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. सेम वे द करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 4,80,000, उसको भी हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल 360 डिग्री एंगल का हमको मेजर मिल जाएगा. अभी यहाँ पे हमको फिर से ज्योमेट्रिकल टूल जो हमारा प्रोटेक्टर होता है 180 डिग्री का या 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसमें आपको सेंटर से, यानी जो हमारा रेडियस है वहाँ से उसको एंगल को मेजर करना है. ये देखिए यहाँ से ये जो हमारा शेयर कैपिटल का 150 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे तो 150 डिग्री एंगल है वो है जो हमारा यहाँ पे आएगा. सिमिलरली डिपॉजिट का, जो डिपॉजिट का हम यहाँ से अपोजिट में इसको रख के मेजर करेंगे तो डिपॉजिट का हमारा आएगा 100 एंगल, क्योंकि 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है एल शेड में, तो 100 डिग्री विल कम अराउंड दिस. इन सेम वे यू कैन मेजर एंगल फॉर अदर डेटा एज वेल. तो दिस इज द सिंपल पाई डायग्राम. ये काफ़ी इजी है और ज़्यादा अच्छे से बड़े डेटा को हमने कैसे डिग्री के टर्म में हमने एक्सप्रेस किया, और इससे हमें समझ में आया कि शेयर कैपिटल का अगर पोर्शन हमारा ज़्यादा था तो हमको बजाय ये बड़े नंबर पे फोकस करने के बजाय हम इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये कैसे हमको और ईजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं. Now we have completed our second topic, that is 2-dimensional diagram. Now we will move forward toward the last topic of our this chapter under the diagram head, that is pictogram. आप वर्ड से ही आप समझ सकते हैं पिक्टोग्राम, यानी कि हम पिक्चर्स के थ्रू हम अलग अलग डायग्राम
डायग्रामेटिक डेटा का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा डेटा है, इसका मतलब ये कुछ बातें ध्यान रखने, जैसे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले हमको जब डेटा हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आप साइड में राइट हैंड साइड कॉर्नर में नीचे एक फोटो देख रहे होंगे, उसमें डॉक्टर्स का डेटा दिया हुआ है। तो ये पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया। अगर क्यूबा में 5.9 डॉक्टर्स हैं तो ये डॉक्टर्स ये पिक्चर के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया। जो भी हमारा वो डेटा पे डिपेंड करता है कि जो भी पिक्चर्स हैं हम वो डेटा का रेफरेंस लेके हम पिक्चर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें एनिमल का दिया है, बॉल दिया हुआ है, कुछ भी जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हर कोई इसे इजीली समझ सकता है। नंबर्स बजाय नंबर्स के हम डायग्राम के थ्रू क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक और ध्यान रखने बात कि ये लिमिटेड यूजेज है इसका डेटा में, क्योंकि अगर हमारे पास अगर लार्ज डेटा है तो लार्ज डेटा को हम इमेज से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, किसी पिक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि पिक्टोग्राम सिर्फ लिमिटेड यूजेज में हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा छोटे से छोटा डेटा हो और सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का डेटा हो। सब डेटा को इंटरप्रेट करने में भी इसमें प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट्स move on towards example. Information regarding the population of 5 cities is given below, presented by a pictogram. यहाँ पे population का डेटा दिया हुआ है ABCD 5 cities का। तो अब यहाँ पे हमें फिगर देखना है कि पॉपुलेशन है तो ये ऑब्वियसली ह्यूमन की पॉपुलेशन इन्होंने मेजर की है। तो हमें हमारी स्केल डिसाइड करना है, जैसे हमने ग्राफ में डिसाइड करते थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज़ या वॉट एवर विद द डेटा। तो यहाँ पे जो हमारा ये 1 ह्यूमन का हमने सिंबल या पिक्चर यूज़ किया तो उसकी वैल्यू हमने रखी, दैट इज 1 ह्यूमन इक्वल टू 20,000। मतलब अभी हमें डिवाइड करना है। अभी एक ए सिटी का पॉपुलेशन था 20,000, तो ये यहाँ पे 1 इस पिक्चर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बी सिटी का था 40,000, तो यहाँ पे 2 पिक्चर हम लगा दिए। सी का 60,000। तो ऐसे रिस्पेक्टिव जैसे जैसे डेटा हमारा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उस हिसाब से हम पिक्चर्स ड्रॉ करके इसे दिखा सकते हैं। तो अभी तक का सबसे सिंपल टॉपिक था ये इसमें डायग्राम में, इसमें ज़्यादा हमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं, इसे पिक्चर्स के जो दिखाता है। बट जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि इस मेथड ये काफ़ी लिमिटेड यूज़ है इसका, स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा आपको आगे ये मेथड काम नहीं आने वाली है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ यू आर हैविंग अ साइन ऑफ रिलीफ, तो लेट्स हैव अ क्विक रिलीफ टू हैव सम मोर मोटिवेशन टू स्टडी दिस टॉपिक एट फर्दर एट योर होम। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक के बाद एक जो है रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऐड करके हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। फिर हमने टेबुलेशन करना सीखा कि किस तरह से हम डेटा को टेबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि और उसको अच्छे से समझ सकें। फिर हमने डायग्राम्स देखे, 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम एंड देन द लास्ट टॉपिक दैट इज पिक्टोग्राम। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि कैसे स्टैटिस्टिक्स डेटा को सिंपल से सिंपल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने वही किया है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स रॉ डेटा था, हमारे पास काफ़ी तरह का अनग्रुप्ड डेटा था, तो उस डेटा को हमने सिंपल अलग अलग मेथड, ये जितने भी यहाँ पे मेथड्स दी हुई, जितने भी टॉपिक हमने कवर किए, तो दीज आर द मेथड्स इन विच वी कैन रिप्रेजेंट अवर डेटा सिंपली। मतलब किससे सिंपल तरीके से हमने देखा कि हमने बार डायग्राम से देखा, एडजेसेंट बार डायग्राम में देखा, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम में देखा, या सर्कल के थ्रू देखा, या पिक्टोग्राम के थ्रू देखा। तो हम इन सारी मेथड्स के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कितने से बड़े डेटा को, सब डेटा को, या कैसे भी कैरेक्टरिस्टिक वाले डेटा को हम इजीली इंटरप्रेट कर पाएँ और इजीली समझ पाए और दूसरों को समझा पाए। तो एक और बात इंपॉर्टेंट, ये जितने भी टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़े, स्पेशली जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव, ये टॉपिक आगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी आगे काफ़ी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हमको आने वाले हैं, उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये कंसेप्ट इनको रिवाइज करते रहें ताकि आपको आगे के चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। विल सून स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट video lecture. Thank you. Have a nice day. Keep studying and keep motivated. Thank you.